नमस्कार। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के महासंग्राम शुरुआत हो चुकी है और इस बार बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है गंगा नारायण सिंह को चुनाव मैदान में उतार करके। जेएमएम की तरफ से मंत्री हफीजुल हसन जी मैदान पे हैं। आज हमारे साथ चुनावी समर में होंगे जेएमएम के वरिष्ठ नेता नंद किशोर दास जी। हम उनसे बात करेंगे मधुपुर विधानसभा चुनाव को वो किस तरह देख रहे हैं और जेएमएम की जीत कितनी पक्की देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताइए कि मधुपुर विधानसभा चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि महासंग्राम अब शुरुआत हो चुकी है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं अपने कमेटी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जैसे अभी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय मंत्री हफीजुल हसन जी को एक तो सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी ने पहले ही उनको मंत्री बना दिए हैं और अभी लगातार हम लोग जो है मधुपुर विधानसभा प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे हैं। सब जगह एक ही हवा है, हफीजुल इस बार मंत्री बन के निश्चित रूप से जो है जीत हासिल करेंगे। आप तो लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे हैं और भी बड़े बड़े नेता महागठबंधन के लोग दौरा कर रहे हैं। गांव का जब दौरा करते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, क्या कहते हैं गांव वाले से? गांव जो है, गांव का जितने भी हम लोग अभी दौरा कर रहे हैं सब एक मतलब उत्सुक है कि इस बार जो चुनाव जो हो रहा है ना, ये जो है पहले तो राज्य परिवार बीजेपी में थे प्रत्याशी, इस बार जो है गोवा का मतलब बाहरी को जो है बीजेपी ला करके यहाँ गंगा नारायण को जो है बीजेपी को टिकट देने का काम किया है। और हमारे दलित परिवार जो आते हैं, दास हमारे परिवार जो मधुपुर विधानसभा के अंतर्गत जितने भी गांव हैं वो हमारे बीजेपी का जो है एकदम कट्टर होती है, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। राज परिवार का टिकट कटना कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा महागठबंधन को? देखिए, राज परिवार ऐसे भी हमारे जेएमएम का जो है हवा था ही, मंत्री तो पहले ही हमारे मुख्यमंत्री ने बना दिए हैं। राज परिवार ऐसा कोई होती नहीं है, इफेक्ट कुछ हम लोग को पड़ने वाला है नहीं। पूरा जो है गांव जितने भी हम लोग गांव घूम रहे हैं, जितने भी हम लोग शहर घूम रहे हैं मधुपुर विधानसभा में, सब जगह एक तरफा हवा है। लेकिन गंगा नारायण जी का कहना है कि लोग बाहरी का हवा दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में मधुपुर के रहने वाले हैं, गोवा में भले बिजनेस करते हैं और मधुपुर के लगभग 6000 युवाओं को रोजगार भी दिए हुए अपने फैक्ट्री में। क्या रोजगार दिए हुए हैं? गंगा नारायण ये बता दे कि जनता के लिए आपने क्या अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको कुछ जनता के जो है वो मांग किए हैं किसी से? आज हमको बता दें। मतलब वो फिर अगर मान लीजिए गंगा नारायण सिंह अगर नहीं जीत हासिल करते हैं तो फिर क्या वो मधुपुर नज़र आगे गोवा में दिखेंगे? मधुपुर तो ऐसे भी उनका नज़र आते नहीं हैं। वो तो तय है, निश्चित है कि वो हारेंगे और वो जाकर के गोवा में अपना बिजनेस करेंगे। कितनी वोट देख रहे हैं सर, कितने वोटों से जीत रहे हैं महागठबंधन? हम लोग जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि निशिकांत दुबे का आपने भाषण सुना होगा। उपचुनाव जब नॉमिनेशन किया जा था तो निशिकांत दुबे ने कहा कि 2 तारीख को यहाँ से कमल खिलेगा और 10 तारीख को सरकार गिरेगी या बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निशिकांत जो है पहले भी हमारे गोड्डा में जो है विधानसभा जब हुआ था, पूरे राज्य में जब विधानसभा हुए थे, उस समय बोले थे महागामा में कि पर्सनल मेरा यदि इस विधानसभा में हारते हैं तो मेरी हार होगी। वो कौन सा अथी लेकर के आंकड़े लेकर के बोलते हैं? कभी बोलते हैं कि 10 विधायक हमारे पॉकेट में हैं, उसके बाद बोलते हैं कि गंगा नारायण यदि जीतते हैं तो बाबूलाल मरांडी को हम जो है मुख्यमंत्री बना देंगे। हम लोग तो समझ से परे हैं भाई। उनका तो कहीं भी चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कहीं जाते हैं तो खासकर अपना निजी प्रचार करते हैं।
वो पार्टी विशेष पर प्रचार नहीं पार्टी करते। विशेष पर प्रचार नहीं करते। नहीं, लोग ये भी दबे जुबान करें, विपक्ष के जो दल के नेता है उन्होंने कहा है, कई बार हम लोगों ने बात भी किया, उन्होंने कहा कि आज तक कभी इतिहास नहीं है कि गंगा में कमल खिला, तो इस बार कैसे खिलेगा? इस बार खिलवे नहीं करेगा गंगा। गंगा में जो है कीचड़ में जो है कमल खिलता है, गंगा में कीचड़ फूल नहीं खिलता है। इसलिए गंगा अब 17 तारीख के बाद बोरिया बिस्तर समेटेंगे और गोवा चले जाएंगे, मतलब वहीं आप अपना धंधा बिजनेस करेंगे। आप 2 तारीख को निश्चित है कि जेएमएम जीत एकदम हासिल एकदम करेगी? एकदम आश्वस्त हैं, जनता आश्वस्त है कि इस बार जो है विधायक के साथ साथ मंत्री भी हम लोग इस मधुपुर विधानसभा में मजबूती से दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने तो पहले भी गेम खेल गया कि मंत्री बना करके हफीजुल को मैदान में उतार दिया, ये बहुत बड़ा बात है। और जनता के बीच में ये भी अब स्थिति है कि मंत्री भी है, जेएमएम के कैंडिडेट भी हैं, तब गंगा नहर में, दोनों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो है बहुत ऐसा काम किए हैं। देखिए, जैसे कि अभी किसान का जो है लोन 50,000 रुपया सभी को जो है माफ़ कर किया है। ये हम लोग जो है जहाँ भी गांव जा रहे हैं सब जो है किसान वर्ग, हमारे गरीब के जो जितने भी जनता हैं, सब कह रहे हैं कि गजब मुख्यमंत्री हैं जो कि हम लोग को किसान का जो है लोन माफ़ कर दिया है। इसका इफेक्ट पड़ रहा है। बेरोजगारी भत्ता भी शायद सरकार दे रही है युवाओं को, 7,000 रुपये सालाना, 5,000 रुपये सालाना, इस पर क्या कहना चाहिए, कितना फ़ायदा मिलेगा बेरोजगारों को? देखिए, बेरोजगार हमारे राज्य में अभी कोरोना के चलते भी बढ़ा है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक हमारे झारखंड में राज्य किए हैं, खोखला कर दिए हैं। इसलिए यहाँ का नौजवान बेरोजगार बहुत हुए हैं। इसलिए हमारे सरकार ने जो है 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया है और 75% यहाँ के स्थानीय निवासी को जो है रोजगार सरकार देने जा रही है। स्थानीय निवासी को 75% रोजगार मिलेगा, ये गारंटी है सरकार? एकदम अति कर दिया, कैबिनेट में पास कर दिया है इसको, कैबिनेट में पास हो चुका है। ये बताइए कि जब जनसंपर्क करने जाते हैं नंद किशोर जी, तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं और जनता की आवाज़ क्या होती है? क्योंकि इस बार महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है कि महंगाई चरम पर है। देखिए, जनता तो जान रही है कि केंद्र में हमारे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ से महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी सरकार। ये राज्य सरकार जो है क्या करेगा? राज्य सरकार तो इस बीच में देखे होंगे आपको, करीब करीब 1 महीना केंद्र सरकार ने जो है एक सांसद को भेजा कि आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि आप जो है हमारे पार्टी में आ जाइए। ये बीजेपी का चाल चरित्र है। तो आप क्या महंगाई को मुद्दा बना के जनता के बीच जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे? एकदम। देखिए, गैस में भी बढ़ा दिया है, पेट्रोल एकदम आग लगा हुआ है, और सारे जो है देखिए जो है मोदी जो है पूरे रेलवे को जो है प्राइवेटीकरण कर दिया, बिजली विभाग प्राइवेटीकरण कर दिया है। जनता तो ऐसे भी आक्रोशित है केंद्र सरकार के नीति से। तो महंगाई का मुद्दा जो है वो फ़ायदा मिलेगा आपको चुनाव में? एकदम बिल्कुल मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। हम लोग तो गांव जा रहे हैं, वहाँ से जनता से यही आ रहा मैसेज आ रहा है कि यहाँ जो है देखिए मोदी सरकार गैस का इतना कीमत बढ़ा दिया, पेट्रोल का इतना बढ़ा दिया है और सब चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। इसका इफेक्ट जो है पड़ रहा है। आप भी कैंडिडेट हैं देवघर विधानसभा चुनाव से, आप भी तैयारी करें लड़ने के लिए। देवघर की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, जल की, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, यहाँ का जो है विधायक नारायण दास जी जो है क्या करते हैं कि कुछ वो यहाँ का जब उनकी सरकार रही तब तो वो मांग रखे नहीं अपने सरकार में। अब आ गया, अब तो हमारे सरकार है, अब क्या करता है उनका जो है हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का करने का अवधि रह गया। अब उनका जो है रोना अलग ही है कि हम क्या करें, वहाँ तो सरकार दूसरा है। जब सरकार रहा तब तो कुछ किया नहीं। तो जल की समस्या यहाँ बहुत गंभीर है, चूँकि तीर्थ स्थल भी है।
इसलिए हम लोग जो है अभी 10 तारीख के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, 3-4 दिन यहाँ मधुपुर में कैंपिंग करेंगे। उस समय हमारे जो है एक प्रतिनिधि हम चाहेंगे कि मिलेंगे और सर से मांग रखेंगे कि यहाँ की जो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या जल संकट, जल की समस्या है, उनको सर आप इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मधुपुर चुनाव की बात कर रहे हैं सर, तो मधुपुर में महिला कॉलेज की कमी है। लोग देवघर आते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ी मांग है वहाँ के छात्राओं का कि महिला कॉलेज एक होना चाहिए। मधुपुर में पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इस पर किस तरह ध्यान देंगे अगर जनता आपको 2 तारीख को जीत के भिजवाती है तो? एकदम बिल्कुल। देखिए, खासकर इसीलिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ हफीजुल हसन को जो है मंत्री का पहले ही जगह दिया है। वहाँ की जो समस्या है वो जनता के सामने रखेंगे और हफीजुल उनको, मंत्री जी उनको अवश्य ही दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर दास जी। इन्होंने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन को अगर जनता जिता के भेजती है 2 तारीख को, तो निश्चित तौर पे जो मधुपुर की समस्या है पानी की, महिला कॉलेज की और स्वास्थ्य की, वो निश्चित तौर पे पूरी होगी और लोग इस बार 2 तारीख को जेएमएम के जिता करके विधानसभा भेजेंगे और हफीजुल हुसैन एक बार फिर से मंत्री बन करके मधुपुर की जनता की सेवा में निश्चित तौर पर खड़ा रहेंगे। तो आप देखते रहिए भी भारत और दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.